औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आतिफ महमूद चीमा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो@आतिफ। तो दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतरीन पॉलिसी के तहत वीज़े ओपन कर दिए हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम दुबई की न्यू वीज़ा अपडेट के बारे में बात करेंगे और जो दुबई वीज़ा के लिए न्यू पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े क्यों बंद किए, ये वीज़े कितने अरसे के लिए बंद रहे और कौन कौन सी कैटेगरी के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद थे। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप इससे मदद हासिल कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 1.5 साल के अरसे से पाकिस्तानियों के लिए दुबई ने वीज़े बंद किए हुए हैं। 1.5 साल के अरसे से पाकिस्तान को दुबई वीज़े नहीं दे रहा और अगर दे भी रहा है तो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी के तहत। अगर वीज़े दिए भी हैं तो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी के तहत दिए हैं, जिसमें हाई क्वालिफिकेशन डिग्रीज अटैच की जा रही थी और वो वीज़े निकाले जा रहे थे। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा रेशो में वीज़े नहीं निकले, चंद एक वीज़े निकले हैं जो लोगों को मिले और लोग उस पर ट्रैवल हुए हैं और ये काम भी बंद हो गया। बंद होने की वजह ये थी कि लोग मुख्तलिफ एजेंट्स 2 नंबर डिग्रीज अटैच कर रहे थे, इस वजह से ये काम भी बंद हो गया। और अगर विज़िट वीज़ा की बात की जाए तो विज़िट वीज़ा की भी अप्रूवल रेशो बहुत ही कम थी, जबकि रिजेक्शन रेशो बहुत ही हाई थी। इस वजह से वो भी ना होने के बराबर काम हो रहा था। और ये वीज़े बंद होने की वजह सबसे बेसिक यही थी कि लोग विज़िट बंद होने की वजह भी यही थी कि लोग उधर जाके ओवरस्टे हो रहे थे, फाइन में आ रहे थे। इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए आर्जी तौर पर उनको बैन किया हुआ था, इनके लिए आर्जी तौर पर वीज़े बंद किए हुए थे। बहरहाल एक लंबे अरसे के बाद अभी जो दुबई की न्यू वीज़ा अपडेट आई है, न्यू पॉलिसीज़ आई है, वो ये है कि अगर आपका दुबई में कोई रिलेटिव, कोई भाई या दोस्त दुबई में लीगल वीज़े पर मौजूद है तो वो आपको अप टू 90 डेज़ वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है, वो भी बगैर किसी एजेंट के, जस्ट अपनी आईडी का इस्तेमाल करते हुए। तो दुबई वीज़ा हासिल करने के लिए इस टाइम जो आपको उनकी रिक्वायरमेंट आई है उसके लिए सबसे पहले नंबर पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें आपका पासपोर्ट जो लास्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए ट्रैवल के लिए। उसके बाद आपकी आईडी कार्ड, आपका जो एयरलाइन टिकट्स हैं रिटर्न होनी चाहिए और आपकी वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो बंदा आपको वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है दुबई में, जो अपनी आईडी पे आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगा, वो आपका ए या बी कैटेगरी का रिलेटिव होना लाजमी है। इसके अलावा जो बंदा आपको एडिशनली तौर पर जो बंदा आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगा उसकी दुबई में ए या बी कैटेगरी की जॉब होना लाजिम है। इस तरीके से वो आपको अपनी आईडी से अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो रही हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसको किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट से जाकर इसको वीज़ा फाइल कर सकता है या स्मार्ट एप्लीकेशन से भी जाके अपनी आईडी से लॉगिन करके तो आपका वीज़ा निकलवा सकता है। अभी जो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, जो समझने वाली बात है कि दुबई ने इस तरीके से वीज़े क्यों ओपन किए हैं, ये बेहतरीन पॉलिसी मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, इसमें समझने वाली बात ये है कि अभी जो मामलात, जो बंदा, जो रिलेटिव आपका वीज़ा निकालेगा, फॉर एग्जांपल आपका अगर भाई उधर मौजूद है और वो अपने भाई छोटे को बुलाना चाह रहा है पाकिस्तान से, तो अभी जो वो वीज़ा डालेगा अपनी आईडी से उसका वीज़ा निकलवाएगा, तो जब वो उसका वीज़ा निकलवाएगा तो वो मुकम्मल उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वहाँ पर लोग ओवरस्टे नहीं हो सकेंगे। जहाँ जो खली वली हो जाते थे, फरार हो जाते थे, ओवरस्टे हो जाते थे, फाइन में आ सकते थे, अभी जो बंदा उसका वीज़ा निकलवा रहा है वो उसका ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, आप आगे की तरह लोग आगे पीछे नहीं हो सकेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगा वो बंदा जो 90 डेज़ का उसको वीज़ा दिलवा रहा है, या तो उसको एक्सटेंशन होगा। फ़िलहाल के लिए आगे देखें क्या होता है, इसकी एक्सटेंशन में भी पॉसिबल हो या इन आउट हो में भी पॉसिबल हो, या फाइनली एक ही ऑप्शन हो कि आपने एग्जिट होना है उधर से और पाकिस्तान आना है या किसी अदर कंट्री में जाना है। ये फ्यूचर में अभी वीज़े निकलते हैं तो इसकी सूरत हाल से पता चलेगा। बहरहाल अभी जो बंदा आपका वीज़ा निकालेगा वो इसका मुकम्मल तौर पर रिस्पॉन्सिबल होगा कि बंदा अगर ओवरस्टे होता है या बंदा किसी किस्म की इनलीगल एक्टिविटी करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी बंदे की होगी जिसने उसका वीज़ा निकाला होगा। तो ये थी आज की दुबई के हवाले से न्यू अपडेट जो मैंने आपको बताई है 2025 के हवाले से।
तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें और मुझे दुआ में याद रखें, मुझे सपोर्ट भी करें ताकि मैं डेली बेसिस पे ओवरऑल कंट्रीज़ की जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और आप इससे नॉलेज हासिल करते रहें और मदद भी मिलती रहे आप लोगों को। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।